यदि आप ज़िंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखिए और इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जैसे मोदी जी को ही देख लीजिए, जैसा गोधरा कांड को चिल्ला चिल्लाकर बताया जाता है जबकि सच्चाई कुछ और है, वही मोदी जी के अच्छे कामों का नाम भी नहीं लिया जाता है। जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान बीमा योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, ना जाने कितनी सारी योजना हैं जिनका नाम भी नहीं पता। अब ज़रा सोचिए, इतने अच्छे काम करने के बावजूद उन्हें गाली मिलती हैं, उन्हें अनेक नामों से बुलाया जाता है। यदि ये सब बातों को दिल पर लेकर बैठ जाते तो वह आज प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं ना। ठीक उन्हीं की तरह आप लोग भी बातों को इग्नोर करना सीखिए। कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए। पहले तो किसी को दुखी होना नहीं चाहिए, फिर भी यदि आप दुखी होते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुखी क्यों होते हैं? आपने खुद के कारण से या बाहर के परिस्थितियों के कारण से? आप ध्यान देकर देखिए, ज़्यादातर केस में आप बाहर वालों के कारण दुखी होते हैं। आपका मूड ऑफ हो जाता होगा, काम करने का मन नहीं करता होगा, उसमें बाहर की परिस्थितियाँ ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। जैसे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। आपने अपनी माँ से या बीवी से बोला कि 6 बजे चाय ले आना। इस बीच आप बार बार टाइम देखना शुरू कर देते हैं। परेशानी यहीं से शुरू होती है। तभी माँ को या बीवी को चाय लाने में 10 मिनट लेट हो गया। तभी अचानक आपका मूड ऑफ हो जाता है। आप सोचने लगते हैं, माँ अपने आप को समझती क्या है? मेरी मीटिंग है, ऑफिस का काम है, पढ़ाई करनी है, और उदास हो जाते हैं। यदि इसी को आप पॉजिटिव सोचिए कि बीबी मेरे से इतना प्यार करती है, मेरा इतना ध्यान रखती है, माँ मेरा इतना ध्यान रखती है, क्या बात है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्यों चाय लेकर अभी तक नहीं आई? तो फिर देखिए आपका मूड चार्ज हो जाएगा, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाइएगा। इसीलिए लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको क्या बनना है इस पर विश्वास करो। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। एक बात का गांठ बांध लीजिए कि जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, वे जीत के अवसर खुद बनाते हैं। आप सचमुच ऊंचा उठना चाहते हैं मोदी जी की तरह, तो पहले अपनी माँ को आदर करना सीखिए। यदि माँ दुखी रहेगी तो आप कभी उठ नहीं सकते, क्योंकि आपके पतंग की डोर माँ के हाथ में होती है। वह डोर क्या है आपको पता है? वो है आशीर्वाद। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग बोलिएगा कि अधिकतम बड़े लोगों की माँ वृद्धाश्रम में रहती हैं, तो ये कैसे बड़े हो गए? हम क्यों नहीं हो सकते? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगला नंबर उन बड़े लोगों का ही वृद्धाश्रम जाने का है। मेरा उन लोगों से भी एक प्रश्न है जिन्होंने अपनी माँ को असहाय छोड़ दिया है। यदि आपकी माँ यदि आपको 9 महीने अपने पेट में अपने खून से नहीं सींचती तो आप पैदा हो जाते? पैदा ही नहीं होते तो इतना बड़ा कहाँ से बन जाते? यदि आपको माँ बाप जन्म लेते रोड पर छोड़ देते असहाय, तो आप जिंदा होते? यदि मान लीजिए जिंदा होते या बच भी जाते तो कहीं रोड पर भीख मांग रहे होते या होटल में काम कर रहे होते, नहीं तो कहीं अनाथ आश्रम में होते।
यदि आपको माँ बोझ नहीं समझी, आपके लिए उसने अपनी पूरा जिंदगी लगा दी, तो फिर आप उन्हें बोझ क्यों समझते हैं? अपने भगवान को अकेला छोड़कर मंदिर में भगवान ढूंढने चले जाते हैं। मोदी जी को देखिए, उनसे भी बड़े बन गए हैं क्या आप लोग? वो अपनी माँ को ही नहीं बल्कि हर बड़े लोग को सम्मान करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने मजदूरों को पैर धोए मोदी जी ने। उन्हें पैर धोने की क्या पड़ी थी? वे आप लोगों को याद दिलाने के लिए किए कि पद चाहे कितना भी बड़ा मिल जाए, अपनी जड़ को मत भूलो। सोच आधुनिक रखो, पर संस्कार पुरानी ही होनी चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? आप लोगों को पता है? वो हम मनुष्य को सिखाना चाहते थे कि काम चाहे कोई भी हो, वह छोटा और बड़ा नहीं होता। वह अर्जुन की आज्ञा अनुसार रथ को चलाते थे, क्योंकि वह भगवान थे। उन्हें आज्ञा की क्या जरूरत थी? क्योंकि वह यह बताना चाहते थे कि कोई भी काम करो तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करो। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दीजिए और हर दूसरे विचारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। यही सफलता की कुंजी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत माँ।